तो राहुल वर्मा स्टोरीज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो और वीडियो को शेयर करो। सुंदरवन के जंगल में गोरी कवि का पति कालू कौवा एक बाज के यहाँ काम करता था। एक दिन जब कालू कौवा दुकान की सफाई कर रहा था, तभी बाज वहाँ आ जाता है। क्या रे कालू कौवे, लगता है तुझे कम दिखाने लगा है। क्या हुआ मालिक, आप मुझे ऐसा क्यों कह रहे हैं? दिखाई नहीं देता यहाँ कितनी गंदगी है, ठीक से काम नहीं करता। जब तुझे इस दुकान से भगा दूंगा और तू एक एक दाने को तरसेगा, तब तेरी अक्ल ठिकाने आएगी। मालिक, मैंने तो हर जगह अच्छे से सफाई की है। मुझसे जुबान लड़ता है। कलुए, तेरी ये मजाल था, हर जा बताता हूँ तुझे। ऐसा कहकर बाज कालू कौवे को पीटने लगता है। मालिक, मेरी क्या गलती थी? शाम को काम करके कालू कौवा घर आया तो उसका चेहरा देखकर गोरी कवि उससे पूछती है, अरे क्या हुआ कालू जी, मुंह क्यों लटकाए हो? मुझे बताएं, किसने मारा आपको? आज मलिक ने फिर से डांटा दिया और मुझे मारा भी। पर आपको क्यों मारा उसने? बोल रहा था मैं सफाई अच्छे से नहीं करता, लेकिन मैं सफाई अच्छे से करता हूँ। वो बांझ खुद तो हफ्ते 2 हफ्ते नहीं नहाता और बात करता है सफाई की, चाहे मैं कितनी भी सफाई कर दूं सभी जगह, लेकिन उसे हर जगह गंदगी ही दिखती है। पहले तो वो मुझे सिर्फ डांटा करता था, लेकिन आज उसने मुझे मार भी दिया। सच कहता हूँ गोरी, मैं बांझ के यहाँ काम करना नहीं चाहता। तो छोड़ क्यों नहीं देते जी? जंगल में और भी दुकान है, क्यों वहाँ अपनी इज्जत खराब करते हो? छोड़ देता गोरी, लेकिन इतनी जल्दी कोई दूसरा काम भी तो नहीं मिलेगा। एक काम के पीछे 10 पंछी लाइन में लगे होते हैं। तभी कालू कौवा और गोरी कवि की बेटी वहाँ आती है और कालू कौवे से कहती है, पापा, आज सुबह काम पे जाते वक्त आपने मुझसे वादा किया था कि आप मेरे लिए चाउमीन लाएंगे। बिटिया, मैं भूल गया। कल मैं चाउमीन जरूर लेके आऊंगा तेरे लिए। इसी तरह समय गुजर रहा था। एक दिन कालू कौवा दुकान पर कॉफी बना रहा था। अचानक से बाज वहां आ जाता है और जानबूझकर कालू को डांटना लगा। क्यों बे कलुआ, तूने तो काफी कितनी खराब बनाई है, इसकी भरपाई कौन करेगा? मालिक, मैंने तो अच्छे से काफी बनाई थी, आप खुद पीकर देख लीजिए। अबे तू फिर से मुझसे जुबान लड़ा रहा है, अब तो तेरी खैर नहीं। ऐसा कहकर बाज गम काफी कालू के ऊपर फेंक दी। कालू कौवा जोर जोर से चिल्लाने लगा, अरे जल गया रे, मेरा पूरा शरीर जल गया। मालिक, मेरी क्या गलती थी जो आपने मेरे ऊपर गरम कहीं फेंक दी? साले, तू मेरा बहुत घाटा कराता है। कितनी बार कहा है, जो काफी तू बनाता है जंगल के किसी भी पंछी को पसंद नहीं आता। जब पंछी ही नहीं आएंगे तो मेरा फायदा कहाँ से होगा? अब तू निकल यहाँ से, कल से मेरी दुकान पर मत आना। काफी का जलन सहता कालू घर आता है। क्या हुआ कालू जी आपको? आप इतना कराह क्यों रहे हैं? क्या हो गया आपको? आप तो ठीक से उड़ भी नहीं पा रहे हैं। आज तो मेरे मालिक ने सारी हदें पार कर दी। गरम गरम काफी मेरे ऊपर फेंक दी और मुझे काम से भी निकाल दिया। अब क्या होगा गोरी? घर का खर्च अब कैसे चलेगा? आप सोच क्यों रहे हो? चलो हम उसे बाज के खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट करते हैं। उस बाज की हिम्मत कैसे हुई आप पर काफी फेंकने की? नहीं गोरी, सारे बड़े बड़े पंछी उसके साथ ही है, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, बल्कि सारे पंछी उल्टा हमें ही परेशान करेंगे। गोरी, बस तुम ये सोचो कि घर कैसे चलेगा। मैं तो कुछ दिन अब बिस्तर पर ही पड़ा रहूंगा। कालू जी, आप बेकार में ही परेशान हो रहे हैं।
अभी काम करने की क्यों सोच रहे हो? आपका शरीर तो जला हुआ है, आपसे अभी कुछ काम भी नहीं होगा। फिर गोरी सोचती रही। सुबह उठकर कालू कौवे से कहा, सुनो कालू जी, मौसम ठीक ठाक है। मैं सोच रही हूँ क्यों ना हम घर के नीचे चाउमीन की दुकान खोल ले। सामली बिटिया भी कब से चाउमीन को बोल रही है। दुकान कर लेते हैं और हम कम दाम में ही चाउमीन बेचा करेंगे ताकि सभी गरीब पंछी भी खा पाए। गोरी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, लेकिन दुकान खोलने के लिए सामान कहाँ से आएगा? अरे कालू जी, मैंने कुछ पैसे बचा के रखे हैं, उन्हीं पैसों से मैं चाउमीन का सामान ले आऊंगी। अगले दिन गोरी कवि अपने बचे हुए पैसों से बाजार से सामान ले आती है और चाउमीन का दुकान खोल देती है। अरे गोरी बहन, आपने बहुत अच्छा किया जो चाउमीन की दुकान लगा दी, और वो भी सस्ते दामों पर। अब हम हर रोज खाया करेंगे। ऐसे ही चाउमीन बेचने के बाद गोरी कवि की अच्छी कमाई हुई। कुछ दिनों के बाद कालू भी ठीक हो जाता है। फिर दोनों खुशी खुशी अपना दुकान चलाते और आराम से जिंदगी गुजारने लगते हैं।